अपनी उंगलियां खुद चाटी अपने खाना को खा के। उनको चांस मिलता रहता है। हम ऑफ कोर्स हमने हमेशा अच्छा ही बनाया है, जो बनाया वो अच्छा बनाया है। तो उन्हें खुद भी बनाते नहीं आती होगी। गलत। अरे आप तो रहने ही दीजिए। सबसे पहला सवाल मैं खुद बोल देता हूँ, किशन पूछेंगे। हाय हाय, ये वाली बात कोई कर लेना रिकॉर्ड, ये नहीं करोगे कोई रिकॉर्ड। चलो, ये बोल रहा हूँ कि मीडिया का फेवरेट विक्की भैया है। वाह, किसी का कोई रिएक्शन नहीं दिखा। किशन कोई मान नहीं रहा है यार इस बात को, तुम्हारी कोई मान ही नहीं रहा तुम्हारी इस बात। वाह किशन, क्या देखो, सच में अगर किशन का मेरे प्रति ये बदलाव है, इसका मतलब है मैं सच में बहुत प्यारा इंसान हूँ। थैंक यू। ओके विक्की भैया, क्या कहना चाहिए? क्या करने वाले, क्या तड़का लगाने वाले थे? आपकी वापसी होगी, कई लोगों की वापसी होगी, वो भी अंकिता के साथ। हाँ, अब अंकिता के साथ वाला तो ऑप्शन था नहीं वैसे, वो हमेशा हम साथ में आएंगे, कहीं भी आएंगे। लेकिन पॉइंट इज कि ये ना थीम बेस्ड शो होता है, मुझे जितना खुद समझ में आया, इन्होंने मुझे कभी ऐसा बताया नहीं है, और मुझे लगता है एक थीम सी चलती रहती है, उस थीम में जो फिट होते रहते हैं उनको चांस मिलता रहता है। और शायद ये सीजन 2 है, इसको ना लोग शायद सीजन 1 और सीजन 2, मतलब मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा अलग अलग है, नॉट इन द फॉर्मेट कुकिंग ही है, और सब थोड़े से लोग चेंज है, तो ये इसको अलग अलग तरीके से देखें, बिकॉज ये एक नई जर्नी है जिसमें नए लोग जुड़ेंगे, उनकी केमिस्ट्रीज आएंगी, कुछ नया होएगा। तो मुझे ऐसा लगता है इसको एक सेपरेट एंगल से देखें, और 1 ओजी रहेगा और वो मतलब अनटचेबल है, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। विक्की भैया, आपको नेता का टैग मिला है, इससे क्या कहना है? मुझे तो लग रहा था कि वो सब जोक मार रहे हैं, सीरियस है क्या? नहीं भाई मैं सच में, तो मैं तो जोक लेके देखा होगा, मैं ऐसे हंसता सा रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है चलो जोक में इसको हटा, जब जिस चीज का कुछ कर नहीं सकते उसको जोक में हंसी में उड़ा देना चाहिए, तो मैंने तो वही किया था। मुझे नहीं लगा ये सीरियस है, बट सीरियस है क्या? आप जैसे लोग आप पे डिपेंड करता है। नहीं उसमें क्या हुआ, इट्स ओके, कॉल मी एनीबॉडी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। नहीं, खाना देखते बन पाता कि नहीं, बट मजा तो बड़ा आता। अभी भी हेल्दी लगी हुई है। I swear. इसका मतलब ये है कि सारा काम अंकिता मुझसे करवाती है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखना कि उसके हाथों में हल्दी लगी है कि नहीं लगी होगी, क्या लगी हुई है। क्योंकि मेरी मम्मी जी आई थी, वो प्रोमो आया था, आपने देखा है वो प्रोमो में आपने एक्टिंग की है। मम्मी जी ने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है, वो जवाब कब मिलेगा देश की जनता? सच में सच में मुझे ऐसा लगता है, मैं ये कहूंगा कि प्रयास जारी है। प्रयास जारी, इसमें आप सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं और भगवान के पास जा सकते हैं, और अंकिता रोज मंदिर जाती है, तो हो सकता है कुछ जल्दी खुशखबरी मिले। हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए 2025 में। बस अच्छी से डेट भी दे दी, किशन ने अपनी डेट मेरे सर पे दे दी है। आप करने वाले जैसे लास्ट सीजन में हम देखते थे, आप परेशान, आपके वर्जन में भी आप अंकिता को परेशान करते थे, किस बात करना है? नहीं, हम लोग दोनों मेरी ख्याल से साथ में परेशान होते थे, क्योंकि खाना सच में हम ऐसे बनाते तो है नहीं अचानक से। और हरपाल जी को आपने देखा ही होगा कि वो कहाँ से ढूंढ के गूगल से डिशेस लेके आते हैं, आधी तो मुझे लगता है उन्हें खुद भी बनाते नहीं आती होगी। नहीं बट वो सॉरी, वो बना लेते हो, कहीं एपिसोड देख लिया तो 1-2 स्टार मिल रहे हैं जो हफ्तों में वो ना मिलेंगे, इसलिए हरपाल जी सॉरी। बट हाँ, तो कठिन है काफी, लेकिन मजा आता है। तो पिछले टाइम तो हम दोनों ही परेशान थे, इस बार वैसे कंपटीशन कम है, अली नहीं है ना, तो इसीलिए स्टार्स आ जाते हैं, मतलब अभी जूनियर्स। अभिषेक तो है, बट अभिषेक के पास एक भी स्टार नहीं है अभी तक। हाँ, एल्विश भाई का पहला वीक बहुत ही तगड़ा रहा, बहुत सॉलिड रहा। उसके बाद तो पता नहीं, ऐसा कुछ बोल रहे थे भी थोड़ी देर पहले कि भाई हालत खराब हो गई। एक भी स्टार नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है फीलिंग ऐसी आती है कि शायद घर वही है, और लेकिन पड़ोसी बदल गए। तो अर्जुन करण थे मेरे बगल में, अली, मतलब वो हमारा एक्चुअली था तो सबका बहुत अच्छा, बट वो जो सेक्शन था ना हमारा, वो बहुत मजेदार सेक्शन था। हम सब बहुत अच्छे दोस्त बाहर भी हैं यहाँ से, और हम बहुत एंजॉय करते थे। एक्चुअली हम वीक में ये बोलते थे कि मिलना है क्या, अरे छोड़ ना, अभी सेट पे तो मिलना ही है। तो जाके उस दिन पूरा एक दिन साथ रहते थे, मस्ती करते थे, तो वो यादें तो हमेशा रहेंगी। बट ये नई जर्नी है, इनके साथ भी बहुत मजा आ रहा है, सब एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, इट्स फन।
क्या आप आगे आप जानते हैं आप खतरों के खिलाड़ी बनेंगे, आपको अगर ऑफर आता है खतरों के खिलाड़ी के लिए? मतलब मैं ये सोचता हूँ कि हिम्मत होगी ना उस टाइम तो कर लूंगा। टेलीविजन हाँ, मतलब ऐसे कुछ सीरियस नहीं, कभी जब जब जैसा मन किया, मतलब जब मैं अपना मन करता है तो कुछ ना कुछ रहता है चॉइस काम करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय बाय। तू क्या तो अच्छा फोटो व्हाट दिस फोटो। बात भी करना। नहीं हो गया अभी यस, संगीता जी सबसे पहले आप बहुत खूबसूरत हैं यार। थैंक यू, थैंक यू। गुलाब डाला है मैंने। थैंक, सब मैचिंग मैचिंग है पूरी तरह से। ऑफ कोर्स मैचिंग। डिजाइनर से क्या है आपका? कोई डिजाइनर नहीं है, मैं खुद अपने लिए कपड़े डिजाइन करती हूँ। क्या बात है। ये केन ने डिजाइन किया है। हमारे जो केन है, सभी जानते हैं केन कलाकार, उन्होंने डिजाइन किया। ओके, ये टाइम क्या होने वाला है, कितना हंगामा होने वाला है, चार मिल रहे हैं आप लोगों को, कुछ अगर आप बता सकें क्या क्या आप बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे? तो लाफ्टर शेफ एक ऐसा शो है जहाँ पे सिर्फ हंसना ही नहीं बल्कि खाना भी बहुत सीरियसली बनाया जाता है। और इस बार की जो डिशेस हैं, जो हमेशा शुरुआत, क्योंकि नए नए लोग हैं, अब तक किसी ने इतना कुछ बनाना सीखा नहीं है, तो हमारे साथ भी जब हमारा पहला सीजन था, पहले थोड़ी इजी इजी स्टेप्स होते थे, कुकिंग होती थी, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता गया। सो अभी तक जो आया है वो हमारे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम ओजीज हैं, जो हम ओरिजिनल्स जो हैं अभी वो कर रहे हैं। लेकिन खाना बनाना मुझे सिर्फ इतना पता है, इट्स नॉट, मतलब वो इजी जॉब है ही नहीं। खाना बनाना मुझे लगता है सबसे दुनिया का मुश्किल काम है, वो एक्टिंग से भी मुश्किल लगता है मुझे। सो मेरे लिए हमेशा वो डिफिकल्ट है। लेकिन लाफ्टर शेफ पे सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि खाना भी बहुत सिंसियरली बनाया जाता है। और यही हमारा मोटो है कि हम मस्ती तो करें लेकिन साथ ही साथ हम ऐसी ऐसी डिशेस लेकर आए जो लोगों ने आज तक देखी ना हो और उन्हें देखे और मजा आए। आपसे कहना चाहेंगे इस बार फिर से आपके पार्टनर की भैया है, ऑफ कोर्स वही होंगे मेरे हमेशा, और कौन होगा अभी इस शो में। आप दोनों के बीच अरे भाई ऐसे कुछ नहीं होते हमारे ये सब तो। आप शादीशुदा हैं? हाँ, तो आपके और अगर ये जानना चाहती थी इस बार है तो इस बार अच्छी डिशेस आप लोग बनाएंगे साथ में मिलके। हम ऑफ कोर्स हमने हमेशा अच्छा ही बनाया है, जो बनाया वो अच्छा बनाया है। लेकिन क्या होता है, वो सर को पसंद नहीं आता, हमारे शेफ सर को। हमारी नजर में हमने बहुत अच्छा बनाया है। एंड ट्रस्ट मी, हम जो भी बनाते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, चाहे कभी इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट शेफ एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस, बट बहुत मेहनत से बनाते हैं। और आज तक मुझे लगता है हमने अपनी उंगलियां खुद चाटी है अपने खाना को खा के, इतना मुझे पता है। कभी के भैया की बहन कह रहे हैं कि इस बार वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप कम कर रहे हैं, इस पे क्या कहना होगा? मैं उनकी बात कुछ टाल ही नहीं सकती, क्या बोलूं। क्योंकि अंकल जी हमने सुना है कि आप टेलीविजन शो करेंगे एज एक्टर। क्यों? नहीं 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 नहीं, अच्छे वो थोड़ा बिलासपुर रहे, कोयला संभाले, यहाँ थोड़ा बहुत ये संभाले, प्रोड्यूसर बन गए, वो अच्छा है, बट नॉट एक्ट। ही कांट, आई मीन आई डोंट वांट हिम टू। अरे देखेंगे यार, बिग बॉस हो गया, खतरों के खिलाड़ी हो गया, लाफ्टर शेफ, कलर्स, मतलब सिर्फ कलर्स का हो गया अभी। कलर्स, अरे आप तो रहने ही दीजिए। नए लोग आए थे उनके साथ इंटरेक्शन हुआ कैसे? सबको मैं जानती हूँ पहले से, और अगेन इट्स अ फैमिली, बहुत मजा आ रहा है सबके साथ। और मेरे तो 3 लोग ऑलरेडी पहचान के हैं, समर्थ, अभिषेक और मनारा। सो आई थिंक सब कुछ मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजेदार चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन, बहुत मिस कर रहे हैं सबको, सच में जेन्युइनली बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक फैमिली बन जाती है। और मैं उन सबको भी बहुत पहले से जानती थी, ऐसा नहीं था करण हो, अर्जुन हो, अली हो, सब पहले से हम जानते थे। मैं सबको बहुत जेन्युइनली मिस कर रही हूँ, लेकिन आई थिंक शो मस्ट गो ऑन। और जो नए लोग आए दे ऑल्सो फैमिली, और ये शो को भी हम बहुत अच्छे से कर पाए। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बता दीजिए कब आ सकती है कोई नहीं। अभी बस जब आएगी तभी बताऊंगी, मैं से कुछ रिवील नहीं करना चाहती। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय गाइस। वन ऑफ बाय।